अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। अगर आप अपनी फैमिली को उम्रा के 3 मंथ के वीज़े पे बुलाना चाहते हैं सऊदी अरबिया में, तो उम्रा वीज़ा लेने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको उम्रा वीज़ा लेने से पहले ध्यान में रख लेनी चाहिए, जिससे कि अगर आप सऊदी अरबिया में उम्रा वीज़ा पे आ जाते हैं तो आप फ़ाइन से बच सकें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसको आपको उम्रा वीज़ा लेने से पहले ध्यान में रख लेना चाहिए, और उम्रा वीज़ा लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कितने पैसे आपके लगेंगे, मिनिमम चार्ज, इसके बारे में भी बात करूंगा। और लोगों के सवाल हैं कि क्या हम किसी भी फ्लाइट से किसी भी एयरपोर्ट पे सऊदी अरबिया में एंटर हो सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो इसके बारे में भी बताऊंगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हमारी फैमिली सिर्फ बीवी बच्चे आएंगे तो क्या वो उम्रा वीज़ा पे बगैर महरम के अकेले आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इसके बारे में भी बात करूंगा। आप लोगों का जो क्वेश्चन है इसका जवाब दूंगा। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि उम्रा वीज़ा किस दिन से स्टार्ट हो जाता है। अगर हमने उम्रा वीज़ा आपसे ले लिया है तो किस दिन से उसकी काउंटिंग शुरू हो जाती है, इसके बारे में भी बात करूंगा। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लोगों का कन्फ्यूज़न है पैसे को लेकर के, कि अगर हम आपको पैसा पूरा पहले ट्रांसफ़र कर देते हैं तो क्या गारंटी है कि आप हमें उम्रा वीज़ा दे देंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप हमसे फ्रॉड करें, हमारा नंबर ब्लॉक कर दें। तो आप लोगों का ये भी कन्फ्यूजन मैं आज की इस वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि सारे लोगों को इस टॉपिक पर बार बार जवाब देना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दे दूंगा कि अगर आप हमसे उम्रा वीज़ा लेते हैं तो क्या गारंटी रहेगी कि आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेता हूं और सारे टॉपिक पे बात करता हूं। लेकिन इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, सलाम का जवाब ही दे दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। अब मैं यहां से उम्रा वीज़ा हासिल करने के लिए 0 से स्टार्ट करता हूं। प्लीज आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, जिससे कि आपके मन में जो भी इस तरह का सवाल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको व्हाट्सएप पर बार बार मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 0 से स्टार्ट करता हूं कि अगर आप मूड बना चुके हैं कि हमको उम्रा वीज़ा लेना है, जिससे कि आपको वीएफए सेंटर इसमें जाने की जरूरत नहीं होती है, वीएफए सेंटर में जाने से बचना चाहते हैं, डायरेक्ट उम्रा वीज़ा लेना चाहते हैं, तो उम्रा वीज़ा लेने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो है पासपोर्ट की फ्रंट बैक की कॉपी और वाइट बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज फोटो। ये 2 चीजें आपको पीडीएफ बना करके व्हाट्सएप करनी होती है, जिससे भी आप लें, अगर किसी कंपनी से या किसी एजेंट से ले रहे हैं, किसी से भी ले रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स उनको भेजना होता है, चाहे हमसे लें या किसी और से लें। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद में अगर प्राइस की बात कर लें कि क्या प्राइस लगेगी उम्रा वीज़ा हासिल करने के लिए 3 मंथ का, तो ये प्राइस 15,000 से कम होती है। अब लोगों के मन में सवाल है कि कितने दिन में ये इशू हो जाएगा। तो मेरे भाई, उम्रा वीज़ा 3 से लेकर के 5 दिन के अंदर उम्रा वीज़ा इशू हो जाता है। इसमें उम्रा का वीज़ा और इंश्योरेंस दोनों हम आपको देंगे। इसके बाद में आपको टिकट कटाना होता है। यहाँ पे आप ध्यान दें कि फ्लाइट का टिकट आने का और जाने का दोनों आपको लेना होता है। अगर आप रिटर्न टिकट नहीं लेना चाहते हैं तो आप डमी टिकट लें। डमी टिकट आपका तकरीबन 800 से लेकर के 1000 रुपए के अंदर, या कोई इससे भी कम में दे देते हैं। चीपेस्ट फ्लाइट टिकट अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो मैं भी प्रोवाइड करता हूं डमी टिकट के साथ फुल पैकेज में। आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी तक तो मैंने आप लोगों को कंफर्म बता दिया है कि उम्रा वीज़ा लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं, और पैसे के बारे में आपको मैंने लमसम बता दिया है। अब जो मेन चीज है वो ये है कि उम्रा वीज़ा की वैलिडिटी कब से शुरू होती है। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि अगर हम उम्रा वीज़ा ले लेते हैं तो 3 महीने के अंदर कभी भी जाएंगे तो एयरपोर्ट से शुरू होगी। तो मेरे भाई, आप लोग ध्यान दें, जिस दिन उम्रा वीज़ा इशू हो जाता है उसी दिन से आपकी वैलिडिटी शुरू हो जाती है। और उम्रा के वीज़े पे एक्सपायरी डेट लिखा होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख लें, उम्रे वीज़े पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है। जो ये एक्सपायरी डेट है, इस डेट के अंदर आपको सऊदी अरबिया से रिटर्न आना है। आप ये ध्यान दें, अगर आप इस डेट के अंदर सऊदी अरबिया से रिटर्न नहीं आते हैं तो जो एजेंसी उम्रा वीज़ा आपको देती है ना, उसके ऊपर 20,000 रियाल का फाइन आता है। और आपके ऊपर तो जो फाइन आएगा ही, आप भी फिर वहां पे आप रुक जाएंगे, आपको होल्ड कर दिया जाएगा वहां पे सऊदी अरब में, और जो आपकी फाइन बनेगी वो तो आपको भर के आना है। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान दें। यानी अगर आप उम्रा वीज़ा ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उम्रा वीज़ा लेने के 1 हफ्ते के अंदर आप फ्लाइट ले लें।
जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सऊदी अरबिया में अपना स्पेंड कर सकें। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो लोगों का सवाल है कि हम आपको उम्रा वीज़ा हासिल करने के लिए अगर पहले पेमेंट कर देते हैं तो क्या गारंटी है कि आप हमें उम्रा वीज़ा इशू करा करके देंगे। आपके पास तो ना तो कोई ऑफिस है, ना तो हम आपको जानते हैं, आपकी सिर्फ वीडियो देखते हैं, तो क्या गारंटी है। तो मेरे भाई आप इसके लिए बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह आपको इस मामले में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका वीज़ा इशू हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह की मर्जी नहीं होती है, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो आपका पूरा पैसा रिटर्न आपको जिस अकाउंट से आप भेजेंगे उसी अकाउंट में आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको गारंटी चाहिए तो मैं सऊदी अरबिया में मजमा में रहता हूँ, यहाँ पर हमारा मकतबा है, आप यहाँ पर आकर के हमसे बात कर सकते हैं। नहीं तो आपको अगर इंडिया में कोई आपको गारंटर चाहिए, ऑफिस चाहिए, तो हमारी ऑफिस दिल्ली में है जहाँ पर हमारे लोग काम करते हैं, वहाँ पर आप गारंटर के तौर पर जाकर के पैसा दे सकते हैं। इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें, इस मामले में आपका एक पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। अगर किसी को उम्रा वीज़ा लोवेस्ट प्राइस पे चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और बहुत सारे लोगों के सवाल ये भी आते हैं कि हमारे पास बच्चा है 2 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का और 2 लोग बड़े हैं, तो क्या सबकी प्राइस सेम है। तो मेरे भाई सबकी प्राइस गवर्नमेंट रूल के हिसाब से सेम होती है, चाहे आप उम्रा वीज़ा लें या फैमिली वीज़ा लें या कोई भी वीज़ा हो। ये बहुत पुराना रूल चला आ रहा है कि सबका वीज़ा का प्राइस सेम होता है। हाँ ये है कि फ्लाइट का टिकट अगर आपके बच्चे की उम्र 2 साल से कम है तो उसके टिकट में तकरीबन क्या बहुत कम उसका टिकट का प्राइस आता है, तकरीबन 80-90 रियाल या मैक्सिमम 100 या 150 रियाल के बीच में उसका प्राइस आता है। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। और दूसरी चीज, अगर आप अपने फैमिली को उम्रा वीज़ा पे बुला लेते हैं तो यहाँ पे सऊदी अरबिया में कहीं भी आप घुमाएं टहलाएं, अपने रूम पे रखें, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बस यही है कि आप उम्रा के वीज़े पे जो एक्सपायरी डेट है उसको आप ध्यान में देखते रहें, एक्सपायर होने से पहले आप अपने फैमिली को रिटर्न सऊदी अरबिया से भेज दें। तो आज की इस वीडियो में उम्रा वीज़ा से रिलेटेड कुछ आप लोगों के जो कन्फ्यूजन थे, सवालात से, उसका मैंने जवाब देने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी किसी तरीके का अगर सवाल आपके मन में है तो आप हमें यहीं पर कमेंट कर देना भाई, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपका कमेंट का जवाब यहीं पे दे दूंगा, ताकि जो भी लोग वीडियो देखेंगे तो कमेंट पढ़ेंगे तो उनको उसका आंसर मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे इतना सारा मैसेज आ जाता है कि मैं सबका सेम जवाब देने की कोशिश करता हूँ और टाइम नहीं मिल पाता हमको। तो इसी तरह की यूजफुल वीडियो को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दो। थैंक यू।